हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइट वे टू स्टडी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम फोनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। फोनेटिक्स क्या होता है, किसी भी वर्ड्स को कैसे उच्चारित किया जाएगा, यानी किसे कैसे बोला जाएगा, वह जो तरीका होता है वो फोनेटिक्स कहलाता है। जैसे कि अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो एक वर्ड है पेन, इसको बोलने के 3 तरीके हो सकते हैं और हर तरीके में उसका मीनिंग या उसकी स्पेलिंग दोनों चेंज हो जाएगी। कैसे? जैसे अगर हम पेन बोलेंगे तो ये पेन हो जाएगा, ठीक है, PAN पेन। और पेन पेन PEN तो ये पेन हो जाएगा। और अगर हम बोलेंगे पेन PAIN तो पेन की मीनिंग दर्द हो जाएगा। तो वर्ड एक है, उच्चारण भी सेम जैसा ही लगता है, एक जैसा लगता है, लेकिन इनका बोलने के तरीके से किसी का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा धीरे होगा, किसी को थोड़ा सा लंबा खींचा जाएगा, किसी के वोवल को। तो कौन सा वर्ड्स किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा या किस तरीके से बोला जाएगा, यह चीज़ हम आज की वीडियो में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। लेकिन उससे पहले हम यह समझेंगे कि आखिर ये फोनेटिक्स होता क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो फोनेटिक्स क्या था कि हर जगह लोग इंग्लिश बोलते थे, लेकिन एक जगह पे कोई दूसरे तरीके से बोलता था, दूसरी जगह दूसरे। जैसे कि अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया में इंग्लिश बोलने का तरीका दूसरा है, वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन दूसरा होता है। अगर आप अमेरिका चले जाएंगे तो वहाँ पे वर्ड्स को बोलने का तरीका अलग होगा। तो हम एक दूसरे के उच्चारण को कैसे समझ पाएंगे? तो यह समझने के लिए हमारे लिए मानक निर्धारित किए गए, बोलने के एक सिंबल्स बताए गए कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को किस तरह बोला जाएगा। तो यह समझाने के लिए हमारी एक इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है, जिसे हम IPA भी बोलते हैं, जिसने कुछ फोनेटिक सिंबल का यूज़ किया। यानी कुछ ऐसे फोनेटिक सिंबल्स हैं जिन्हें प्रोनाउंसिएशन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे हर इंसान को यह पता चले कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को किस तरह से बोला जाएगा। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि फोनेटिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं कि आखिर फोनेटिक्स समझना क्यों ज़रूरी है। हमारे पास एक पर्टिकुलर वॉवल है ए, ठीक है। अगर हमें ए किसी भी शब्द में उच्चारित करना है तो इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे कि HAT, इसमें ये हैट है, हैट एक ही साउंड दे रहा है तो हैट। वही दूसरा शब्द है हीट, यहाँ पे वर्ड वही है, वॉवल वही है, जो हमारे एक लेटर है वह ए वही है, लेकिन इसको बोलने का तरीका चेंज हो रहा है। हीट, ए थोड़ा सा लंबा खींच रहा है, ए का जो साउंड है थोड़ा सा बड़ा आ रहा है। जैसे पार्ट, आ, वोवल वही है ए, लेकिन प्रोनाउंसिएशन यानी इसका साउंड चेंज हो रहा है। पार्ट, आ, वांट, आ रहा है, कॉट, ये भी कॉट, ओ जो होता है ऑफिस वाला ओ, न पूरा आ होता है न पूरा ओ होता है, ये ओ बीच का होता है। तो इस तरह हमारा वोवल तो एक है, लेकिन इसे बोला अलग अलग तरीके से जा रहा है। तो यही चीज़ हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे। ये तो हो गई किसी पर्टिकुलर एक वोवल की बात। अब कुछ एक ऐसा साउंड है जो साउंड तो सेम है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि किसी एक ही लेटर से वो साउंड आ रहा हो, अलग अलग लेटर से सेम साउंड भी आ सकता है। कैसे? जैसे कि शाइन, यहाँ पे जो श का जो साउंड है वो SH, ये दोनों मिल करके श का साउंड दे रहे हैं। वहीं शिप में भी ये SH मिल करके साउंड दे रहे हैं। शीप, ये तीनों सेंटेंसेस में जो श का साउंड है वह SH दे रहा है। लेकिन अगर नेक्स्ट वर्ड में हम बात करें शुगर की, तो यहाँ पे जो श का साउंड है बस SH ने दे करके केवल S है, यहाँ पर केवल S हमारे श का साउंड दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड है मशीन, यहाँ पे तो SH या S दिखाई भी नहीं दे रहा, यहाँ पे जो CH है यह हमारे श का साउंड दे रहा है। यानी साउंड तो सेम है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सेम लेटर सेम साउंड दे, एक लेटर अलग अलग जगह अलग अलग साउंड दे सकता है। यह उस पर्टिकुलर वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है, और उस प्रोनाउंसिएशन को हम कैसे पहचानेंगे, यही हमारा होता है फोनेटिक्स। प्रेशर, डबल एस यहाँ पे श का साउंड दे रहा है। नेशन, यहाँ पे T श का साउंड दे रहा है, नेशन। तो अब हम समझ गए कि कोई भी एक वोवल ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेम साउंड दे, और कोई भी वर्ड ज़रूरी नहीं कि वो
किसी जो एक साउंड है उसके लिए हमेशा एक ही लेटर का यूज़ किया जाए। अलग अलग लेटर्स भी मिल करके एक पर्टिकुलर साउंड को दे सकते हैं। चलिए ये तो हम समझ गए, लेकिन हम साउंड्स को पहचानेंगे कैसे कि कौन सा वर्ड कौन सी साउंड देगा। और अगर हमें इसको पहचानने के लिए हमने जो हमारी इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है उसने कुछ सिंबल्स बनाए हैं, यानी हर स्पेलिंग का एक फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, एक फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है। उस रिप्रेजेंटेशन को पढ़ करके कोई भी इंसान, चाहे वो इंडिया का हो, अमेरिका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कहीं का भी इंसान हो, वो पढ़ करके उसका सही ढंग से प्रोनाउंसिएशन कर सकता है और हर इंसान जो इंग्लिश जानता हो वो उसे समझ सकता है। इसीलिए हम फोनेटिक्स का यूज़ करते हैं। तो वो जो सिंबल्स हैं, वो जितने भी हमारे लेटर्स हैं, जितने भी हमारे साउंड्स हैं, सबके लिए एक फोनेटिक सिंबल यूज़ किया गया है। जैसे कि इंग्लिश में जितने भी कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके फोनेटिक सिंबल्स कौन कौन से हैं। तो चलिए हम शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा है पी का सिंबल है, लेकिन इसको हम हिंदी में पै भी बोलते हैं। तो इसका सिंबल होता है पी के जैसा ही होता है। जैसे कि ये हमारे पास एक वर्ड है स्पून को अगर हम फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पे केवल हम पी का पढ़ रहे हैं तो पहले हम पी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पी को अगर किसी भी वर्ड के अंदर पी का साउंड आए तो उसे इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। अगर बै का साउंड, हिंदी का जो बै होता है, अगर उसका साउंड आए तो उसे इस तरह से लिखा जाएगा, बी की तरह। कॉन्सोनेंट जो होते हैं ना, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉन्सोनेंट जितने भी होते हैं उनमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि मोस्टली उनका जो वर्ड होता है, जो लेटर हम लिखते हैं ना इंग्लिश में, वही लेटर यहाँ पे इसका एज ए फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया जाता है मोस्टली, ठीक है। जैसे बी का यूज़ हम बै के तौर पर करते हैं। तो किसी भी स्पेलिंग में, जैसे बीट है ये, तो BIT ये हमारा वोवल का साउंड है, जिसके बारे में हम कॉन्सोनेंट के बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो बी है, बी का साउंड है, वह इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, बी के रूप में लिख कर ही इसका फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा। अब बात करते हैं टी की। टी एज द वर्ड, स्टीम में जो टी है वो एज इट इज़ आएगा, ठीक है। जहाँ पे भी स्पेलिंग में टी आएगा या टी का साउंड आएगा, स्पेलिंग में टी नहीं, सॉरी, साउंड आना चाहिए टी का, टे का, ठीक है। जैसे डी का साउंड आएगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन डी की तरह होगा, जैसे डीन, ठीक है। के का साउंड आएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे हम स्पेलिंग्स पर नहीं जा रहे, स्पेलिंग में कौन कौन से लेटर यूज़ किए गए हैं उन पे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कि उसका उच्चारण कैसे किया जा रहा है। जैसे स्कूल है, कै का जो साउंड दे रहा है कौन दे रहा है, CH मिल करके दे रहा है, ठीक है। पीछे जो हम एग्जाम्पल पढ़े थे उसमें एक एग्जाम्पल था हमारा मशीन, वहाँ पे भी CH था, लेकिन वो CH किसका साउंड दे रहा था, वो शे का साउंड दे रहा था। याद है ना आप लोगों को, मशीन पढ़ा था हम लोगों ने, तो CH वहाँ पे भी CH था, लेकिन वो CH शे का साउंड दे रहा था। जबकि स्कूल में जो CH है ये साउंड दे रहा है के का, और इसीलिए इसका जो फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा SKU, और ये हमारा फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन है वोवल का, ऊ जो बोलते हैं हम, उसका फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो के स्कूल का आ रहा है तो स्कूल के लिए से के लिए ऐसा आएगा, और कू तो कू का जो साउंड है कै, उसके लिए के लिखेंगे हम, ठीक है। अब जय या गे का जो साउंड होता है उसके लिए हम जी को लिखेंगे, जैसे कि गुड। तो गुड अगर धीरे से बोलेंगे गुड, तो पहले गे आएगा, फिर ऊ आएगा, फिर डे आएगा, ठीक है। डी, तो डे का हमने पढ़ा था, डी जो आएगा वो डे का आएगा, और गे का जो साउंड है वो हमारा जी आएगा। यह है हमारे कॉन्सोनेंट का पहला पार्ट। नेक्स्ट हमारे कॉन्सोनेंट का है टी के साथ में एक जो बड़ा सा एस करके आ रहा है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, चे, लेकिन चे लंबा वाला, टीच, ठीक है, टीच जो लिखते हैं, तो टी का रिप्रेजेंटेशन होता है टी केवल, ठीक है। और ई, टीच बोलते हैं ना, टीच, ठीक है, टी का तो टी आ गया, ई जो बड़ा आ रहा है उसके साथ आई के साथ डॉट आ गया, ये हमारा वोवेल आ गया। और चे का साउंड है वो, उसका जो फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह का होता है। चे का जो साउंड होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है टी लिख करके उसके पास में एक बड़ा सा है। तो यह है हमारा
कॉन्सोनेंट का रिप्रेजेंटेशन है। आपको ज़्यादा दिक्कत आने की बात ये नहीं है कि मतलब कितने को याद रखें। कुछ ऐसे हैं जैसे कि हमने पीछे भी पढ़ा था कि भाई पी का जो है वो पी है, बै का जो है वो बी है, टे का जो है टी है, डे का जो है डी है, कै का जो है के है और गे का जो है जी है। ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे कि चे। ठीक है। तो चे का जो साउंड है टी करके उसके पास में जो एस जैसा सिंबल है ना, ये हमारे चे का साउंड होता है। तो ऐसे वर्ड्स को आप ध्यान रख लेंगे ना, तो आपका जो कॉन्सोनेंट से रिलेटेड जितने भी सिंबल्स होते हैं फोनेटिक्स वाले, वो आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे। तो पहला हमने याद कर लिया चे का क्या सिंबल होता है। चे किसी भी वर्ड में जो चे का प्रोनाउंसिएशन होता है उसका सिंबल होता है टी करके उसके सामने बड़ा सा एस। ठीक है। अब आता है जून। जय का जय जो आता है जय हमारा, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है डी लिख करके उसके पास में तीन जैसे, ये आप इमेज देख रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे वर्ड जो सिंबल हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हमारे जय का फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि हम लिखते हैं जून। तो ये हमारा जे का जो है वो इस तरह से फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन लिखा जाएगा। डी लिख करके उसके पास में तीन जैसी आकृति बना करके हम ये फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। जैसे कि हमारा एग्जांपल है जून का, तो जून को इस तरीके से लिखा जाएगा। चे का डिफरेंट है और जे का भी डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे मै की। तो मै के लिए हम एम लिखेंगे और मै इन द वर्ड कैसे मीन, तो मीन में जो मै आ रहा है उसके लिए हम फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन एम का यूज़ करेंगे इस तरीके से। ठीक है। अब बात करेंगे ने की। तो ने जब आएगा नीट, जैसे कि नीट। ठीक है। तो यहाँ पे ने के लिए एन का यूज़ करेंगे। अब आएंगे फिंगर। अंग वाला जो साउंड आता है उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया गया, तो अंग वाला जो साउंड है उसके लिए नहीं एन ही यूज़ किया जाएगा, लेकिन जो एन वाला जो ये वाला पार्ट है एक पार्ट, वो थोड़ा सा लंबा खींच जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से होगा। देखिए आप, ये ऐसे करके ये हमारा होगा जो अंग वाला फिंगर। आप बहुत इजी तो ये होगा कि हर जो फोनेटिक एक्सप्रेशन है उसके साथ अपना एक पर्टिकुलर वर्ड समझ लीजिए। जैसे कि मैंने इसीलिए यहाँ पे ये वर्ड साथ में रखे हैं कि ये जब आप वर्ड से समझ लेंगे ना, तो वर्ड समझने के साथ में जैसे ही प्रोनाउंसिएशन आएगा, जैसे फिंगर, तो अंग वाला जो साउंड आएगा उसके लिए आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसके लिए ये पर्टिकुलर फोनेटिक एक्सप्रेशन यूज़ होगा। अब बात करेंगे फै की। तो फै के लिए एफ का रिप्रेजेंटेशन होगा, जैसे कि फीट। ठीक है। फीट का फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा फै का एफ की तरह लिखा जाएगा। वी की बात करें तो वी रिप्रेजेंटेशन होगा वै का, जैसे कि वेस्ट। ठीक है। और अब आ गया हमारा थ्री। तो टे के लिए तो हमने टी यूज़ किया था, लेकिन अगर थे आ जाए तो थे के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, थे के लिए यूज़ किया जाएगा डेल्टा जैसा हमारा एक सिंबल यूज़ किया जाता है। ये हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है थे के लिए। तो अगर किसी भी वर्ड में उच्चारण आए थे का उच्चारण आने पर हम इस पर्टिकुलर सिंबल का यूज़ करेंगे। ठीक है। ये तो थे का उच्चारण है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक जो लेटर होते हैं ज़रूरी नहीं कि उनका प्रोनाउंसिएशन हमेशा सेम हो। जैसे कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे है थ्री और यहाँ पे है दीज। थे और द, ये दोनों उच्चारण केवल इन्हीं ही लेटर के TH ही जो दो लेटर हैं इन्हीं का उच्चारण, लेकिन इस वर्ड में यहाँ पे थ्री थे आ रहा है और थे का सिंबल होगा डेल्टा जैसा। जबकि अगर दूसरे वर्ड में हम बात करें दीज लिखा हुआ यहाँ पे, तो द का जो उच्चारण होगा या उसका फोनेटिक जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। कैसे, ऐसे करके और ऐसे। दिख रहा है आपको? ठीक है। चलिए अब ध्यान रखिए, उन चीज़ों को स्टार लगा के रखिए जो थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे कि हमारा था, हमने चे पढ़ा, हमने जय पढ़ा, हमने अंग वाला पढ़ा। अंग वाला जो होता है न लंबा वाला, नंग फिंगर वो वाला। ठीक है। और एक थे वाला पढ़ा, थ्री वाला, और एक दीज वाला पढ़ा। ठीक है। ये हमारे कुछ डिफरेंस है जो हमें याद रखने हैं। बाकी एज इट इज़ है, मै का साउंड आएगा तो हम एम का यूज़ करेंगे। अब चलिए, अगर से का साउंड आएगा तो वहाँ पे हम एस का यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर जय का साउंड आएगा, यहाँ पे जून था। ठीक है। और यहाँ पे जू। ठीक है। तो जू के लिए हम जेड का यूज़ करेंगे। अब बात करेंगे
शीट, जब शी पर थोड़ा सा प्रेशर दिया जाए, शीट, यहाँ पे क्या था, सीट, ठीक है, यहाँ पे शीट, ये वाला शे आ रहा है, तो ये वाला शे जब आएगा तो हमारा जो से है जितना लंबा खींचेगा ना, ये ध्यान रखिएगा, शीट, तो जब शे जो है वो भी थोड़ा सा खींच रहा है तो यहाँ पे भी ये जो शे का सिंबल है वो भी थोड़ा सा लंबा सा आएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी शीट वाली। अब नेक्स्ट फोनेटिक एक्सप्रेशन पर अगर हम जाएँ तो लीजर, लेजर, जे नहीं है, जे है, थोड़ा सा खिंचा हुआ और हल्का प्रोनाउंसिएशन वाला, ठीक है। इसके लिए हम फोनेटिक सिंबल यूज़ करेंगे 3 वाला। 3 वाला एक जगह और यूज़ किया गया था जून के लिए, जून, जे, लेजर, ठीक है, जर यहाँ पे और जून, डिफरेंस आप थोड़ा सा अपने आप समझेंगे। जे वाला जो आता है उसके लिए तो हम करेंगे डी के साथ 3 लगा करके, ठीक है, और लेजर, जर के लिए हम केवल ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। ये हमारे फोनेटिक एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे किसी भी वर्ड में इस तरह का जो साउंड आएगा ना उसे हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हीट की। हीट यानी है का जो साउंड आएगा उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और एल का जो साउंड आएगा, ले का जो साउंड आएगा, ले, लीव जैसे कि, तो ले के साउंड के लिए हम एल यूज़ करेंगे, ठीक है। रे के साउंड के लिए आर का यूज़ किया जाएगा, और वाई के साउंड, यस, तो वाई का साउंड जो ये वाला जो साउंड है, ये का साउंड आएगा तो वहाँ पे हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे। ये भी हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। वे का जो साउंड आएगा, वेस्ट, वहाँ के लिए हम डब्ल्यू यूज़ करेंगे। तो पूरी जो कॉन्सोनेंट की टेबल है वहाँ पे हमें केवल और केवल इन 7-8 चीज़ों का ही ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी तो फे का साउंड आएगा तो एफ आएगा, से का साउंड आएगा तो एस आएगा, ये एल का, ले का साउंड आएगा तो एल आएगा, इस तरह के रिपीट होते रहते हैं। तो कॉन्सोनेंट का फोनेटिक एक्सप्रेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो अब तो डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ पे हम समझेंगे, ठीक है। अब पहला हमारा है स्पून, ठीक है। स्पून में जो पे का साउंड है उसे किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। ये इस वर्ड में हम पहचानेंगे कि हमारे कॉन्सोनेंट के साउंड कौन कौन से हैं। तो स्पून, स्पून के लिए हम सबसे पहले एस लिखेंगे, से, स्पून, फिर पी, पे आ रहा है तो पी लिखा जाएगा। ऊ है हमारा वोवल का एक्सप्रेशन है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है। इसके नेक्स्ट स्लाइड हमारी वोवल से रिलेटेड फोनेटिक्स की है, यहाँ पे हम केवल कॉन्सोनेंट्स को पहचानेंगे, ठीक है। और ने, लास्ट में हमने पढ़ा था कि ने का जो साउंड आएगा उसे हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास स्पून वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो उसे हम क्या फोनेटिक एक्सप्रेशन में चेंज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। स्पून का सबसे पहले तो हम उसका उच्चारण करेंगे कि इसका उच्चारण कैसे किया जाएगा। तो इसका उच्चारण किया जाएगा स्पून, तो से, पू, फोनेटिक एक्सप्रेशन और ने, ये इसका फोनेटिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब अगर बात की जाए स्टूल की, स्टूल का भी वही है, टी हमारा फोनेटिक एक्सप्रेशन आ गया। फिर बात की जाए स्कूल की, जैसे कि मैंने बताया हम यहाँ पे स्पेलिंग्स को नहीं देखते, यहाँ पे हम उच्चारण को देखते हैं। उच्चारण में क आ रहा है तो यहाँ पे क का रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा के से, ठीक है। चीप, चे का रिप्रेजेंटेशन याद कीजिए टी के साथ बड़ा सा एस, ठीक है। फील, फील, फे और ले, ठीक है। फे और ले के लिए एफ और एल आ जाएगा। थ्री का सिंबल तो हमें याद रखना ही है, डेल्टा जैसा सिंबल होगा। और अगर यहीं पे अगर दीज लिखा हुआ था तो दी का सिंबल क्या है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और सीन, ठीक है, सीन के लिए, से के लिए हम एस यूज़ करते हैं। अगर से थोड़ा बड़ा हो, शीट वाला, तो उसके लिए हम बड़ा एस यानी कुछ इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। हीट, हीट के लिए हम है जो आ रहा है उसके लिए हम एच का यूज़ करते हैं। तो यह हमारे हो गए कॉन्सोनेंट साउंड के। अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर वर्ड हो तो और उसका फोनेटिक सिंबल हमें बनाना हो और उसमें जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं तो उन्हें हम एज ए फोनेटिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देर नहीं करते हैं, अब हम बढ़ते हैं हमारे वोवल्स की तरफ से। हमारा कॉन्सोनेंट वाला चैप्टर क्लियर हो गया है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके समझिएगा, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं वोवल्स की।
वोवल्स बहुत टिपिकल होते हैं। टिपिकल इसलिए होते हैं क्योंकि किसी भी वर्ड में जो साउंड होता है वो वोवल्स ही देते हैं, ठीक है। वोवल्स वैसे तो इंग्लिश में केवल 5 वोवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, लेकिन साउंड्स बहुत सारे होते हैं। तो साउंड कौन कौन से होते हैं चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है आई का साउंड, सीट, सीट, ई आ रहा है, ई आ रहा है, लेकिन सीट थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है आई पर। तो जब प्रेशर आ रहा है ना तो उसे हम उसके पास में डबल बिंदी लगा करके आई लगा करके और उसके पास में 2 डबल बिंदी लगा करके इसे एज ए आई ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि सीट फोनेटिक सिंबल होगा, सीट का क्या होगा, से के लिए एस आएगा, ई के लिए आई के साथ डबल बिंदी लगा के ये रिप्रेजेंट किया जाएगा, और टे के लिए टी को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही ई बहुत शॉर्ट सा हो, जैसे कि यहाँ पे पहला वर्ड था हमारा सीट लेकिन दूसरा है सिट, दूसरा वर्ड हमारा सिट ही है, बहुत फास्ट बोला जा रहा है, फास्ट बोलने पर हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे, बिल्कुल जो हमारा आई होता है उसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब होता है ये हमारा ई का सिंबल हो गए पहला और दूसरा वाला। अब बात करते हैं अगर कोई वर्ड हमारा ए आए, जैसे कि बेड, ठीक है, बेड, प्रोनाउंसिएशन में ध्यान रखिएगा, बेड, ठीक है। ए आ रहा है बेड, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ई का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर बैड, ए और ई का साउंड मिक्स आएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, बैड, ठीक है। तो ए और ई का साउंड मिक्स आएगा तो इसका रिप्रेजेंटेशन भी कुछ ऐसा ही होगा, यहाँ पे ए बनेगा और ये ई का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का फोनेटिक सिंबल हमारा बनेगा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग ही हमारा जो वोवेल्स का जो सिंबल है वो है बनेगा, ठीक है। बैड हमने पढ़ लिया। अब पास्ट, ठीक है, आ रहा है और पास्ट थोड़ा सा जहाँ पे भी थोड़ा सा प्रेशर सा आएगा या कोई भी हमारा वोवल थोड़ा सा खींचेगा ना तो वहाँ पे हम ये वाला सिंबल लगाएंगे, ये 2 बिंदी वाला, ठीक है। फिर अगर हमारा ई का सिंबल हो तो भी वही आएगा, आ का सिंबल हो तो भी वही आएगा, ठीक है। ये अगर हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ए का सिंबल लगा करके ए जैसा सिंबल लगाया जाएगा और उसके आगे 2 बिंदी लगा दी जाएगी, ठीक है। ये हमारा आ का सिंबल है, पास्ट का सिंबल है, ठीक है। अब बात करेंगे लोस्ट की, बात हो रही है किसकी, ओ की, और ओ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ओ का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ओ को इस तरह के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। लोस्ट में जैसे कि अगर लोस्ट को लिखेंगे तो हम ले के लिए एल लगा देंगे, ओ का इस तरह का सिंबल होगा, फिर से और टे, ये हमारा लोस्ट का फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। वो तक हम पढ़ चुके हैं। अब सॉ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये स्पेलिंग है SAW, लेकिन इसे हम साव नहीं बोलते हैं, यहाँ पे जो W है वो साइलेंट है, तो यहाँ पे केवल है सा, ठीक है। जो सा है आ, जो आ वाला ये वाला साउंड है सा, जैसे लास्ट में किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर सा आ रहा है, ड्रॉ, ठीक है, तो वहाँ पे ये फोनेटिक सिंबल यूज़ किया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था अगर किसी भी वर्ड का जो वोवल है वो थोड़ा सा खींचे तो वहाँ पे लास्ट में हम ये जो 2 बिंदियाँ लगा के इसका फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, जैसे कि सा, तो ये सा, ठीक है। सा का कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने सा का रिप्रेजेंटेशन लिखा, ठीक है। अब बात करते हैं टू की। टू, ऊ की, ऊ आ रहा है, ऊ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, लेकिन ऊ, टू, ऊ थोड़ा सा खींच रहा है, थोड़ा सा लंबा जा रहा है, ऐसे नहीं टू, ऐसे नहीं हो रहा, टू जा रहा है, तो यहाँ पे इसका जो फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा खींच रहा है, इसलिए बस वही रूल हमारा अप्लाई कर देंगे, हर जगह हमारा वही रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे पुट की। ध्यान रखिएगा प्रोनाउंसिएशन पे बिल्कुल ध्यान रखिए। टू में क्या था, ऊ लंबा खींच रहा था, लेकिन पुट का जो ऊ है वो बहुत शॉर्टली कंप्लीट हो रहा है। पुट बहुत इजीली हमने बोला, जैसे कि ये हमने ऊपर पढ़ा था सीट और सिट का, वैसे ही टू और पुट का, ठीक है, वही चीज़ है। उसका पुट का रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा यू से, ठीक है, कुछ इस तरीका का इसका सिंबल होगा, ठीक है। अब बात करेंगे कट की। कट की ए का साउंड आ रहा है लेकिन बहुत ही स्मॉल सा, कट, कट, तो ये वाला बीच में ये नहीं लगाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। कट का फोनेटिक सिंबल होगा ये, ठीक है। गर्ल, गर्ल,
गर्ल नहीं है, ये गर्ल है, गर्ल। इसमें आर का साउंड, आर जो है उसका साउंड नहीं है, ये आर साइलेंट है, तो ये है गर्ल, ठीक है। और ये जो आई है, आई है उसका सिंबल कुछ इस तरीके से होगा, आई और आर का, ये 3 लगा करके, एक सेकंड में आपको ढंग से बताती हूँ। गर्ल का जो फोनेटिक सिंबल है वो जी का, गर्ल का तो गे का मैंने बताया था, गे का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, अल गर्ल, ठीक है। ये इस तरह का होगा। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखिए आप, ये हमारा ले का गर्ल, ठीक है, ये ले का फोनेटिक सिंबल है। यानी मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो एक एक वर्ड जो है आप ध्यान में रखिए कि गर्ल अगर वर्ड आ जाए या पर्ल इससे रिलेटेड कोई वर्ड आ जाए तो वहाँ पे हम इस तरह के फोनेटिक सिंबल्स को यूज़ करेंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फादर। फादर नहीं होता है, फादर प्रोनाउंसिएशन में फादर बोला जाता है। जो रे है वो अंदर ही रहता है, बाकी का जो वोवल वाला जो साउंड है वो आता है। जो फादर वाला होता है उससे हम लास्ट में इस तरीके से लिखते हैं, रे नहीं लिखा जाता है, ये जो रे अंदर रह जाता है ना, फादर, दे का तो ये साउंड आ गया, लेकिन ये जो ए रे नहीं होकर के रे का जो दबा दबा सा साउंड है, जो अंदर से केवल रे का जो ए आता है, फादर, तो वह उसे ये वाला साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और ये हमारा सेकंड सिलेबल है। सेकंड सिलेबल के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम जो वोवल का जो फोनेटिक है, फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन है, या वोवल को प्रोनाउंसिएशन किस किस तरीके से किया जाता है, उसे फोनेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यह है हम समझ लेते हैं, ठीक है। ये तो हो गए हमारे वोवल के साउंड। लेकिन वोवल के साउंड बहुत सारे ऐसे भी होते हैं कि 2 वोवल आपस में मिक्स होकर एक साउंड बना लेते हैं, जैसे कि लेट, ए और ईट, लेट, ठीक है। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं है, हमें जैसे साउंड मैच हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं ना, वैसे ही हम हमारे जो फोनेटिक एक्सप्रेशन है उन्हें भी हम मिक्स कर देंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। तो लेट, ए और ई, ए और ई का, तो ए और ई का हमने जो साउंड फोनेटिक एक्सप्रेशन है उसे हम, जैसे कि बैड, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे बैड का, तो बैड वाला ए छोटा सा था और यहाँ पे जो सिट वाला था वो भी छोटा, ए और ई दोनों को मिक्स करके जो सिमिलर वाला साउंड है दोनों का मिक्सिंग, जो लेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया गया। वहीं पर लाइट, आई, आ गया, यहाँ पे ए था, यहाँ पे आ गया, तो आइट, लाइट, ठीक है। उसके लिए फोनेटिक्स जो एक्सप्रेशन यूज़ किया जाएगा वो ए और आई वाला। ये तो था ए आई को मिक्स और ए आई, जो आई का मिक्स, ठीक है। पहला वाला था हमारा ए आई का मिक्स और दूसरा वाला था आई का मिक्स। अब हम बात करते हैं तीसरे, बॉय, ओ और आई का, ओ और आई का जो मिक्स है वो बॉय वाला, ठीक है। दो जो वोवेल्स हमारे मिक्स हो रहे हैं उन दोनों का जो फोनेटिक एक्सप्रेशन है दोनों साथ में लिखा जाएगा, इन केस कि हमारा जो वोवेल है वो मिक्स हो जाता है तब, ठीक है। जैसे कि काऊ, आ और ऊ दोनों का साउंड साथ में आ रहा है, आ और ऊ, काऊ, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। काऊ, तो का क, आ ऊ, काऊ, इस तरीके से लिखा जाएगा। और अगर आप ढंग से प्रोनाउंसिएशन करना सीख गए तो आप ढंग से फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और अगर आप ढंग से फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन करना सीख गए ना तो आप उसका प्रोनाउंसिएशन भी ढंग से ही करेंगे। ये तो हमारे हो गए कुछ वोवल्स, जैसे कि कोट, ओट, ओ और ऊ, तो इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। ये कौन सा है, ये वो फादर वाला ही है, तो कोट, ठीक है। हियर, आई और ए, ठीक है, हियर। ट्यूर का मैंने बताया था, किसी भी वर्ड में अगर लास्ट में आर आता है और वो आर अगर साइलेंट रहता है, उसका साउंड नहीं आता इतना जितना, जैसे हियर है का जितना साउंड आ रहा है ना उतना आर का नहीं आएगा। हियर बोलेंगे, हियर नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तब जब लास्ट में आर का साउंड कम आ रहा है या आर का जो साउंड है हम अंदर ग्रैस्प कर रहे हैं, हमारी जो ब्रीथ है वो अंदर हम ग्रैस्प कर रहे हैं, जैसे कि हियर, ठीक है, हियर। और ट्यू, वेयर,
तो इस तरह के जो हमारे साउंड होते हैं जिनके लास्ट में आर आता है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है इतना ढंग से नहीं होता, हम जोर लगा के नहीं बोलते आर को, तो वहाँ पे हम ये फादर वाला ये यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्यूर, ठीक है, यू और रे वाला वो आ, यूर। ठीक है, वेयर ए है, ए वाला, और ये हमारा फादर वाला। ठीक है, इस तरह आप फोनेटिक सिंबल्स याद रखेंगे, आई एम श्योर कि बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे वोवल का जो कंस्ट्रक्शन है ना, इट्स रियली टफ़। लेकिन अगर आप ढंग से एक बार पढ़ लोगे ना तो आपको बार बार ये टफ़ फील होगा नहीं। जैसे कि अगर हाँ आपने ये पढ़ लिया कि हाँ भाई अगर किसी भी वर्ड में दो वोवल के साउंड मिक्स होकर के आते हैं तो हम दोनों के सिंबल लगाएंगे। पहले हम यह पहचानेंगे कि कौन कौन सा यूज़ किया गया है, जैसे कि वेयर, ठीक है, लाइट। ठीक है, तो ऐसे में किसी में भी कौन कौन से मिक्स होकर के आ रहे हैं, जैसे कि कोट, ट्यूर, हियर, तो ये दो जो मिक्स होकर के आ रहे हैं, इसके लास्ट में ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताई है, ई आर का आ रहा है, लेकिन जो साउंड है, साउंड कौन सा आएगा, इसका जो फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन होगा, आर का पूरा साउंड नहीं आएगा, आर ए वाला साउंड ज़्यादा प्रीफर करेगा, आर का साउंड नहीं आएगा इतना। तो इसके लिए हम इस पर्टिकुलर फोनेटिक सिंबल का यूज़ करेंगे। अब अगर हमारे वर्ड में ये वोवल के साथ ये भी मिक्स हो जाए तो हमें कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? हमें केवल यह समझना है कि इसका उच्चारण कैसे किया जाएगा। जैसे कि प्ले, ए और आई, प्ले। ठीक है, प्ले हमारा वर्ड हो गया जिसमें दो वोवल आ गए, लेकिन अगर इसके लास्ट में ई आर तो प्लेयो। लास्ट में हमारे अगर ढंग से देखा जाए तो हमारे 3 वोवल यूज़ किए जा रहे हैं, लेकिन इनका साउंड साथ में आ रहा है, और जब हम बोलते हैं तो ये साउंड इतना मिक्स हो जाता है कि हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि यहाँ पे कितने वोवल्स यूज़ किए गए हैं। आप एक बार बोल करके देखिए, प्लेयर, ठीक है, प्लेयर। उसी तरह हायर, एम्प्लॉयर, ठीक है, शोवर, स्लोवर। ठीक है, इसी तरह हम यूज़ करेंगे कि अगर लास्ट में ई आर वाला प्रोनाउंसिएशन आ जाए, प्लेयर वाला, जिसमें आर पूरी तरह से नहीं बोला जाए, केवल ए का सा साउंड आए, तो वहाँ पे हम इस पर्टिकुलर फोनेटिक सिंबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम पूरे पढ़ चुके हैं कि हमारे कॉन्सोनेंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा और हमारे वोवल्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। अब हम समझते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को एज ए फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा जाएगा, और जो फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन लिखा जाता है उसे हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारे पास एक वर्ड है रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव। री के ऊपर प्रेशर आ रहा है, री, ठीक है, प्रेशर आता है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ऊपर हम एक छोटा सा डैश लगा देते हैं, ये हमें यह दिखाता है कि रे पर थोड़ा सा आपको प्रेशर देकर के बोलना है, री। ठीक है, री, ले, ठीक, टिव, आई बहुत शॉर्ट सा है, और टिव, तो ये हमारा रिलेटिव। और स्लेबल के लिए मैंने बोला था कि एक ब्रीथ में हम जो प्रोनाउंस कर सकते हैं, जो उच्चारण कर सकते हैं ना, वो एक हमारा एक स्लेबल होता है। जैसे कि हमें रिलेटिव वर्ड बोलना है तो हमारा 3 बार टुकड़ा होगा, जो किसी भी वर्ड का सबसे छोटा पार्ट जिसे हम एक सांस में प्रोनाउंस कर सकते हैं, वो हमारा स्लेबल होता है। कैसे? जैसे रिलेटिव, तो रिलेटिव, 3 चीज़ें दिख, री एक साथ बोल रहे हैं, ले टिव, रिलेटिव अगर हम एक साथ नहीं बोल रहे हैं, रिलेटिव बोलेंगे तो उसमें हमें 3 अलग अलग साउंड सुन रहे हैं, रिलेटिव। ठीक है, हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और यही हमारे 3 स्लेबल होते हैं। और किसी भी चीज़ को स्लेबल बनने के लिए उसके लिए क्या चाहिए? 3 वोवल चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बिना वोवल के किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना बहुत टफ हो जाएगा। जैसे कि रिलेटिव है तो रिलेटिव। ठीक है, हमारे 3 वोवल हो गए, और 3 स्लेबल कैसे हो गए वो भी हम समझ गए, और फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वो भी हम। एग्रीकल्चर, ए और ई, री, ठीक है, री बहुत शॉर्ट वाला है, री, एग्री। ठीक है, कल, ले, कल। चे का फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन याद है ना, तो चे। और रे, फादर वाला रे, लेकिन रे इतना तेज नहीं आएगा, रे ए वाला साउंड आएगा, आर साइलेंट रहेगा। जैसे कि एग्रीकल्चर,
बस यही है, यही चीज़ तो हमें सीखनी है, 4th लेवल और 4 वोवल, और अब हमें फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन करना भी बहुत अच्छे से आ गया। तो चलिए हमारा तीसरा वर्ड है कुकुम्बर। मैंने जानबूझ के जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं ना वो ऐड किए हैं। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे वर्ड्स से तो हमें समझ में आ जाता है, याद भी रह जाते हैं। लेकिन अगर हमें यह डर रहता है कि भाई अगर एग्ज़ाम में बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो बड़ा वर्ड आ गया, तो बड़ा वर्ड कैसे डील करेंगे हम लोग? तो बड़ा वर्ड ऐसे डील करेंगे हम, जैसे कुकुम्बर, ठीक है, कुकुम्बर, तो क्यूकुम्बर, ठीक है, क्यू के यू क्यू। तो ये के लिए हमने देखा था कौन सा रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया जाएगा, जे जैसा दिखता है, ये के लिए हमने यही देखा था ना, क्यू, ठीक है। यू, ऊ के साथ ऊपर प्रेशर है ना, थोड़ा सा लंबा खींच रहा है, तो इसीलिए इसके लास्ट बाद में 2 बिंदियाँ इस तरह से लगाई हैं। कम, कम, ए बहुत शॉर्ट वाला साउंड है, कम। और बर वाला, बस यही वाला आर, जो आर है वो फादर वाला आर है। मैंने इसको फादर वाले आर से याद किया था, और आई एम श्योर कि अभी तक मेरे से गलती नहीं हुई है। अगर आप इसी तरह के वर्ड से अगर इसको याद रखेंगे ना, तो आपसे भी गलती नहीं होगी। तो क्यूकुम्बर, ठीक है, आ गया। और इसके साथ साथ अगर आप डिफ्रेंशिएट करके ढंग से पढ़ना ही चाहते हो ना, तो 3 सिलेबल और 3 वोवल्स, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। अब इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल्स भी पढ़ते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट, डिमॉन्स्ट्रेट, ठीक है। ऑरेंज, ओ रिंज, जे पढ़ा था जून वाला, ठीक है। गर्ल्स, 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 ठीक है, जे आता है यहाँ पे। रिलेटिविटी, रिलेटिविटी, टीवीटी, टीवीटी होता है ना, टीवीटी, छोटे होते हैं, ई छोटे वाले, कम साउंड वाले, ठीक। रिलेटिविटी। कंफर्टिंग, कंफर्टिंग, फिंगर वाला, बिल्कुल सही। तो इसी तरह मैंने याद किए थे, और आई बिलीव कि आप लोग भी ऐसे याद करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किसी भी वर्ड में वोवल्स के साथ साथ वोवल और कॉन्सोनेंट को डिफ्रेंशिएट करते करते हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है आस्क, ठीक है। आस्क में ए हमारा वोवल हो गया, से हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, ए हमारा वोवल हो गया, एस हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, और के भी हमारा कॉन्सोनेंट हो गया। फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा? ए आ, ठीक है, आ से और के, लेकिन आ का सिंबल ये वाला है, ठीक है। जैसे कि आंट, आंट, आ आता है, आ वाला, ए का सिंबल लगा के 2 डॉट लगा के, क्योंकि आ पे प्रेशर है, थोड़ा सा लंबा खींच रहा है। वहीं अगर हम आंट की बात करें, एंट यानी चींटी वाला, तो एंट, ठीक है। इसका फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा, एक सेकेंड, इसका फोनेटिक रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से मैंने बताया था। ए और ई का जो साउंड है मिक्स, एंट, ठीक है, एंट। और जबकि आंट की बात की जाए तो आ पे प्रेशर हो रहा है, और एंट की बात की जाए तो ए और एंट, इस तरह से होगा। ये कुछ एग्जांपल्स है एक्ट का, एक्ट, ठीक है, एक्ट, ठीक। ओप्ट, ओ पे टे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया बहुत सिंपल सा वर्ड। उसके बाद में अगर हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट हो और केवल एक वोवल हो, तब कैसे? आस्क्ड, ठीक है। आस्क्ड के लिए होगा आ से के ट, आस्क्ड, आस्क्ड होता है ये, आस्क्ड हम गलत बोल देते हैं, लेकिन ये आस्क्ड होता है, टी होता है, ठीक है। आस्क्ड, आस्क्स, तो बस आस्क तो हमने लिखना आ ही गया ना, उसके लास्ट में हम से का से लगा देंगे। आंट्स, बिल्कुल सही। एंड्स, एंड्स, यही चीज़ें हमें पढ़नी है। अगर हम जितना पढ़ेंगे हमें यह पता चलेगा कि कहाँ पे हम गलती करते हैं। आस्क्ड लिखते हैं लेकिन आस्क्ड होता है, ठीक है। एंड्स लिखते हैं लेकिन एंड्स होता है, ठीक है। एंड्स और ये एंड्स, ये तो हमारा हो गया वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वाला, वोवल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, यानी 3 बार कॉन्सोनेंट वाला। अब पढ़ेंगे एक कॉन्सोनेंट और एक वोवल, जैसे कि बी, तो बी, ई लंबा खींच रहा है ना, और की, सी, सा तो हमने पढ़ा है, डोर, और, ठीक है। और डॉ, डॉ आटा जो होता है उसे हम डॉ बोलते हैं। डॉ का प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होगा,
ठीक है। अगर कॉन्सोनेंट और वोवल आ रहे हैं हमारे वर्ड के अंदर तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्रो, कै साउंड का रिप्रेजेंटेशन के होता है, रे का रे होता है, क्रो, ओ, ठीक है। तो ए और ओ का सिंबल। इसी तरह फ्यू, ठीक है। फे, ये का सिंबल वाई होता है ना, वाई का सिंबल मतलब ये का जो सिंबल होता है वो जे की तरह होकर के यो, ठीक है। क्रो, फ्राई, फे रा ई, फ्राई, फे रे और राय, आई, जो आई वाला सिंबल होता है दो वोवेल मिक्स होकर के प्रोनाउंसिएशन होता है, मैंने बताया था, तो वो हमारा ये फ्राई वाला हो गया, ठीक है। ब्लू, यू, ब्लू, जो ऊ का साउंड है अपने आप प्रेशर आएगा, आपको देने की ज़रूरत ही नहीं। ब्लू, आप धीरे से ब्लू, बिल्कुल धीरे से भी बोलोगे तो भी उस पर प्रेशर आएगा और वहीं से आप समझ जाओगे कि उसके बाद में दो डोर्स लगाने। ड्रॉ, प्ली, फ्लो, तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए।